नमस्कार दोस्तों, हाल ही में यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में अवस्थित एक देश जिसको वेनेजुएला के नाम से जाना जाता है, इस देश के सिटिंग प्रेसिडेंट यानी निकोलस मादुरो के ऊपर $50 मिलियन यानी करीब 470 करोड़ रुपए का इनाम रखा था। जो व्यक्ति भी क्या है इनकी गिरफ्तारी के लिए जानकारी देगा, और ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि इन पर आरोप लगा है साल 2020 में यूएसए की एक कोर्ट में कि इनके द्वारा क्या है एक ड्रग कार्टेल चलाया जा रहा है, और उस ड्रग कार्टेल में क्या है इनका इन्वॉल्वमेंट है। इस वजह से क्या है इनकी धनराशि यहाँ पर बढ़ा करके इनाम की जो है इतनी कर दी गई है। इस चीज़ का जवाब देते हुए हाल ही में जो निकोलस मादुरो हैं इनके द्वारा ये कहा गया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को मैं क्या है यहाँ पर चुनौती देता हूँ, अगर किसी में हिम्मत है तो मुझे क्या करें यहाँ पर आकर के गिरफ्तार करके दिखाएं। और साथ ही यहाँ पर जो इनका विदेश विभाग है वेनेजुएला का, उसके द्वारा ये कहा गया कि ये क्या है कोई हॉलीवुड फिल्म नहीं है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आकर के क्या है एक सिटिंग प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लेगा, राइट। अब इसके अलावा देखा जाए तो वेनेजुएला से ही एक कंट्री लगी हुई है कोलंबिया। तो कोलंबिया के राष्ट्रपति ने भी क्या है इस बात पर सहमति जताई है कि किसी भी सिटिंग प्रेसिडेंट को, या ख़ास तौर पर वेनेजुएला के जो सिटिंग प्रेसिडेंट हैं इनको गिरफ्तार करने का आदेश जो है एक फॉरेन कंट्री जारी नहीं कर सकती है। इसके अलावा देखा जाए तो इसके और भी फैक्ट हैं जिसकी वजह से क्या है इन पर आरोप लगाए गए हैं। दरअसल बात ये है कि निकोलस मादुरो को जब यहाँ पर साल 2022 में इलेक्शन हुआ तो उस दौरान ये आरोप लगा कि ये क्या है इन्होंने इलेक्शन में छेड़छाड़ की है, और इसी वजह से क्या है जो यूएसए है वो निकोलस मादुरो के जो अपोजिशन में लीडर था उसको समर्थन देते हैं। और निकोलस मादुरो के संबंध क्या है यूएसए से बहुत लंबे समय से अच्छे भी नहीं चल रहे हैं। इस वजह से टाइम टू टाइम क्या है यहाँ पर यूएसए जो है वो वेनेजुएला को टारगेट करता रहता है। और ये देश आपको मालूम होगा कि ज़्यादातर अपनी ऑयल सप्लाई के लिए जाना जाता था, लेकिन ऑयल सप्लाई भी क्या है यहाँ पर ब्रेक कर दी गई है। और आज की डेट में देखा जाए तो ये देश जो है वो महंगाई की मार झेल रहा है, और यूएसए जैसे देश जो हैं वो इसको एक प्रॉक्सी वार की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि रूस का यहाँ पर इन्फ्लुएंस ज़्यादा देखने को मिलता है। इस वजह से यूएसए नहीं चाहता कि यहाँ पर इनकी इंटरवेंशन बढ़ जाए, इस वजह से इस तरह की चीज़ें निकल के सामने आती रहती हैं। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं या आपका पक्ष क्या है, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।